So friends, very hearty welcome to all of you and Merry Christmas. आज क्रिसमस का दिन है। हम पिछले लगभग साल भर से महर्षि रमन की टीचिंग्स और निसर्गदत्त की टीचिंग्स पर चर्चा कर रहे हैं और उनका सार केवल ये है कि माइंड हैज टू बी ट्रांसेंडेड। माइंड को या तो आप शांत कर दें, माइंड का या तो विलय हो जाए या माइंड शांत हो जाए, तो उसके बाद जो आपकी स्थिति होती है दैट इज योर रियल स्टेट, दैट इज योर ब्लिसफुल स्टेट, दैट इज योर रियल नेचर। आपका स्वरूप है हैप्पीनेस, आनंद, और उसी का नाम दिया सच्चित आनंद। आप सच्चित आनंद हैं और तभी भी आप घड़ी घड़ी हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं। यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, तो यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, यही बस जो है बाधा है। यही बाधा है कि आप हैप्पी होना चाहते हैं। ये भ्रांति है आपकी, ये अज्ञान है। आप तो स्वयं हैप्पीनेस हैं, आप तो स्वयं आनंद हैं और आप आनंद के पीछे भाग रहे हैं, आनंद को पाना चाहते हैं। क्या मतलब? आपको भ्रम है कि इस समय आप हैप्पी नहीं हैं, इस समय आप हैप्पी नहीं हैं। यू आर अनहैप्पी एट दिस मोमेंट। कुछ इस समय में कमी है, कुछ अभाव है, और वो जब पूरा हो जाएगा तब आप प्रसन्न होंगे, तब आपको हैप्पीनेस आएगी। कोई आपके अंदर चाह है, इच्छा है, उस इच्छा के कारण आप जो है परेशान हैं और चाहते हैं किस तरह वो इच्छा पूरी हो तो मैं प्रसन्न हूंगा, मतलब फ्यूचर में मैं प्रसन्न हूंगा। अभी तो मैं अप्रसन्न हूं। एवरी वन ऑफ अस इज अनहैप्पी एट दिस मोमेंट। क्यों? या तो उसकी कोई समस्या है जिसका उसको समाधान चाहिए, या उसकी कोई इच्छा है जिसकी उसे पूर्ति करनी है, या उसका कोई ऐसा विचार है जिस विचार के कारण वो अपने को इस समय अनहैप्पी मान रहा है। तो संतों ने कहा बस यही तो एक अज्ञान है कि अभी इस क्षण में आप जो है अपने को अनहैप्पी मान रहे हैं, जबकि जो आपका स्वरूप है, आपका जो मौलिक स्वरूप है, दैट इज हैप्पीनेस इटसेल्फ। वो तो सच्चित आनंद है, परम आनंद की स्थिति है, ब्लिसफुल स्टेट है। लेकिन कौन आदमी भी उसको ब्लिसफुल स्टेट को महसूस ही नहीं करता। हर एक में देखिएगा, अभी हम इस प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं, स्पिरिचुअलिटी में भी जाते हैं, तो हम उस समय जब साधना कर रहे होते हैं तो हम अनहैप्पी होते हैं। वी आर अनहैप्पी, और ऑब्जेक्टिव है कि जब हम एनलाइटेंड हो जाएंगे, जब हम अवेकेंड हो जाएंगे, जब हमको जागृति आ जाएगी तो हम प्रसन्न हो जाएंगे, हम पे हैप्पीनेस हो जाएगी, आनंद में आ जाएंगे। उस पर्पस से 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से कोई जप कर रहा है, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई हुएमाई का प्रैक्टिस कर रहा है, और हमको ये भी बताया जाता है ये तो बहुत जन्म जन्मांतरों का काम है, कोटि जन्म लगेंगे इसमें, एक दिन में थोड़ी होता है। तो जो हमारी ये चाह है एनलाइटनमेंट की, अवेकनिंग की, इसके भी पीछे बस एक यही बात है कि हमें हमारा एक हमारा जो मेंटली हम इस थॉट से, इस विचार में हैं कि हम एनलाइटेंड हो जाएंगे या अवेकेंड हो जाएंगे तो वी विल बी हैप्पी। तो सबके पीछे एक हमारा भ्रम है, एक हमारी भ्रांति है कि आई एम नॉट हैप्पी एट दिस मोमेंट। दिस इज इग्नोरेंस। महर्षि रमन सेज, निसर्गदत्त महाराज सेज, अदर्स, मेनी ऑफ अदर सेजेस से, अरे यही तो भ्रम है आपका। आप अभी पूर्ण हैं, यू आर परफेक्ट, आप में कोई अभाव नहीं है, यू आर डिवाइन।
and you are infinite right away. You are bliss yourself. You are eternity. और आपको कुछ चाहिए नहीं. You don't need anything. तो ये कैसा हुआ? इसका उदाहरण दें तो ये उदाहरण ऐसे ही हुआ जैसे कि एक राजा का बच्चा है और राजा का बच्चा बचपन में ही खो गया. वो कहीं जंगल में छूट गया और जंगल में उसे भीलों ने पाला पोसा. और उसके बाद वो बड़ा हुआ और फिर कहीं से पता चला राजा को कि कोई एक बच्चा है जंगल में. तो उसने अपने मंत्री को, दरबारी को भेजा उसको लेने के लिए. वो रथ पे सवार होके गए और उस बच्चे को तो मालूम नहीं, वो बच्चा तो कंगाली में भी भीलों के बीच में रह रहा है. और जैसे ही वो मंत्री और वो सब गए और उन्होंने उसको इस बात के लिए जागरूक किया, बताया उसकी बैकग्राउंड, तो इमीडिएटली उसकी समझ में आ गया वो आई एम ए प्रिंस. फिर वो उन्हीं कपड़ों में, उसके कपड़े लाए गए थे बट उसके बाद उसका हाव भाव सब बदल जाता है. वो रथ में जो है राजा की तरह राजशाही तरीके से रथ में बैठता है एंड ही कम्स बैक टू दैट स्टेट राजा की. तो वो राजकुमार था लेकिन भ्रम के कारण वो एक भील बन गया था. और अभी जैसे ही उसको वो ज्ञान हुआ, उसको वो जो विस्मृति हो गई थी उससे उसको वापस लाया गया. देन वो फिर से राजकुमार है. तो क्या वो राजकुमार अब बना क्या? वो तो राजकुमार हमेशा था लेकिन उसको एक विस्मृति हो गई थी. केवल उतना ही करना है कि आप जो अनंत हैं, आप जो अनंत पूर्ण हैं, आप में जो पूर्ण तत्व है, आप में जो अमर तत्व है, आप जो अमरपुर के वासी हैं, वो अपने को मात्र ये शरीर, मात्र ये लिमिटेड सत्ता मान करके तमाम अभाव में, तमाम पीड़ाओं में, तमाम बंधनों में बंध जाते हैं और फिर उससे उनको ओवरकम करना चाहते हैं. यही आपकी भ्रांति है. जो बंधन नहीं है, जो पीड़ा नहीं है, जो दुख नहीं है, जो सब इल्यूजरी है, उन इल्यूजरी चीजों को आप दूर नहीं कर सकते. यदि कोई वास्तविक कोई चीज हो उसको कर सकते हैं. तो जो इल्यूजरी है उसके लिए क्या करना होगा? उस इल्यूजन को हटाना पड़ेगा. उसको दूर करने का कोई उपाय नहीं है. तो इल्यूजन को कैसे दूर करेंगे? इस अज्ञान को हटा दें कि यू आर ए लिमिटेड इंडिविजुअलिटी. आप एक इंडिविजुअलिटी हैं. आप एक बॉडी माइंड की लिमिटेड सत्ता हैं जिसका कभी जन्म हुआ और जो कभी मरेगी. जो ये इंडिविजुअलिटी है ये आपका बॉडी और माइंड है. आप इसके विटनेस हैं, आप इसके दृष्टा और साक्षी हैं. प्योर अवेयरनेस. और जो प्योर अवेयरनेस है वो अपने में परिपूर्ण है. वो अपने में अनंत आनंद की स्थिति है और वो हमेशा आपके साथ रहती है. जैसे कि वो राजकुमार था तो वो तो राजकुमार था ही ना. उसको इस बात का भान नहीं था. उसको इस बात की विस्मृति थी, भूल हो गई थी उससे. अज्ञान के कारण वो भूल गया था. हम भी अपने को ये बॉडी माइंड मान के अपना नेम, अपना अचीवमेंट्स, अपना ये प्रोफाइल, बस इसी में हम पूरा टाइम घूम रहे हैं. एक विस्मृति है और हमारा स्वरूप तो हमारे साथ हमेशा है. जैसे वो राजकुमार था, जैसे कि समुद्र की जो लहरें उठती हैं तो लहर तो वो समुद्र ही है ना. और समुद्र अपने को पृथक मान, वो लहर अपने को पृथक मान लेती है.
लेकिन वो तो समुद्री है, उसको विस्मृति हो जाती है। पानी की बूंद एक बाहर निकल गई समुद्र की, वो अपने को उसने पृथक मान लिया, पृथक मान लिया तो इतनी लिमिटेड सत्ता हो गई उसकी, कुछ दिन का उसका जीवन हो गया है, कुछ मोमेंट का हो गया। और जब वो समुद्र का पार्ट है तो कितनी विराट, कितनी असीम। ऐसी जो हमारा भगवत स्वरूप है वो अनंत है, वो इतना विराट है। उसका बोध मात्र होना, यही अवेकनिंग है, यही जागृति है, यही बोध है। तो उसमें एक भ्रांति क्या होती है, एक भ्रांति ये होती है कि मैं, बोध मुझे हो, ये भी एक भ्रांति है। बोध के बाद भी आपकी ये इंडिविजुअलिटी बची रहे, मैं सोचता हूं मैं ये ईगो वाली एंटिटी है, इसको एनलाइटनमेंट होगा, वो अपने में पैराडॉक्स है। ये इंडिविजुअलिटी तो आपकी जैसे ही जाएगी तो आप बोध में है, केवल बोध ही बचता है, केवल ज्ञान ही बचता है, केवल ये आना जाना रहता है। उसको रामकृष्ण ने, आई डोंट नो, मैंने एक मैसेज डाला था, ये ऐसे है, आप नित्य, आपका नित्य स्वरूप है और लीला के पार्ट में आ जाते हैं आप जब बाहर आते हैं तो ये एक डिवाइन प्ले चल रहा है और उस प्ले में आपकी भी एक्टिंग हो रही है। तो इस तरीके से ये चलता है। तो जैसे ही आप इसको प्ले मानते हैं, और प्ले में भी आप डुअर नहीं है, एक्टर तो कहता है मैं एक्टर कर रहा हूं, वो जो आपका जो एक्टिंग है, आपका जो रोल है, वो भी डिवाइन करा रहा है। प्रारब्ध से आपको सब लोगों को, सब पुतले बने हुए। एक कुम्हार ने, कुम्हार मान लो गॉड है, उसने बहुत मिट्टी के तरह तरह के पुतले बना दिए, पूरा रामलीला का खेल, या कठपुतलियों का खेल, कठपुतलियों का खेल चल रहा है, उसमें मेरा कोई रोल दे दिया। अभी ये भी कठपुतलियों का खेल, मैं टीचिंग के लिए बैठ गया, आप सुनने के लिए बैठ गए। ये एक प्ले है, एक लीला है। इसमें मैं मान लूं आई एम द टीचर, मेरे अंदर अहंकार आ जाए। कोई सोचे श्रोता, अरे श्रोता सब है, बट मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो नहीं पूछता हूँ। तो इस तरह का हम अहंकार का आरोपण कर लेते हैं, तो वो एक भ्रांति है। वी मस्ट एंजॉय दिस, ये जो चल रहा है उसको आराम से, शांति से, उसको बस एंजॉय करें, क्योंकि वो वही हैप्पीनेस का पार्ट बन जाएगा। फिर जब आप समग्रता में स्थिरता आ जाएगी, आपकी समग्रता में स्थिरता आ जाएगी, तो धीमे धीमे पीस आपके अंदर आने लगेगी। तो उसको आप दूसरे तरीके से अभी देखिएगा, एबाइड इन नाउ। एक दिन मैंने कहा था कि इस पल में, इस क्षण में पूरी समग्रता के साथ, पूरी अवेयरनेस में आ जाए। बी स्टिल इन दिस मोमेंट, एबाइड इन दिस मोमेंट। नाउ, नाउ को कहा है वर्तमान, वर्तमान को गीता में भी कहा है वर्तमान ही अनंत है। जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ जीवन है, जीवनता है, वो इस वर्तमान में ही है। आपका भी अभी तक का जो भी चल रही है धारा, उसमें ये सब वर्तमान से होके गुजरी है। पास जो गया वो गया, और जो फ्यूचर आएगा वो भी आएगा। वर्तमान, इफ यू कैन बी टोटली 100% इन दिस मोमेंट, आप अपना फोकस बदल लीजिएगा। एक ये जो है, एक ये टूल या क्लू, इसको समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा हमारा माइंड सक्रिय होता है कि हम इस मोमेंट में ये सोचते हैं कि ये पूर्ण नहीं है, इसमें कुछ चाहिए मुझको, तो मेरा माइंड सक्रिय हो जाता है। यदि आप इसको वापस कर लें कि दिस मोमेंट इज परफेक्ट, लेट मी स्टे इन दिस मोमेंट एंड लेट एवरीथिंग बी डेफर्ड फॉर फ्यूचर, तो आपका वर्तमान बिल्कुल शांत, ब्लिसफुल, टोटल अवेयरनेस में आएगा। आप उल्टा करते हैं हम सब, अरे मेरा ये प्रॉब्लम हट जाए ना, तब मैं अपना ध्यान अच्छा कर पाऊंगा, ये मेरा काम हो जाए तो कर पाऊंगा। इसका मतलब एट दिस मोमेंट आई एम लैकिंग, आई एम फीलिंग इनकम्प्लीट, therefore I am deferring my happiness to future. तो बी हैप्पी राइट नाउ, यू आर हैप्पीनेस। और आपको शरीर का भान कम हो जाना चाहिए। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, ये भी एक भ्रम है। मैं एक इंडिविजुअलिटी हूं, ये भी भ्रम है। यू आर एग्जिस्टेंस, सिंपली सत्य हैपन जो है आपका, वो आपका स्वरूप है। हैपन
और उसकी जानकारी, नोइंग, बीइंग एंड नोइंग, एंड दैट इज ब्लिसफुल. सो अबाइड इन नाउ. इस नाउ में अवॉइड करना सीखें. जब भी कोई हो, कम इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, टेक ए पॉज, बी स्टिल, बी इंटेंसली अवेयर, all thoughts gone, and consider that you are in that eternal happiness. That is your स्वरूप. बीच में 2-4 सेकंड को कर लें, ऐसे डायरेक्टली कर लेंगे उसको. उतना भी नहीं करना पड़ेगा जो हम सेल्फ इंक्वायरी में करते हैं. जस्ट बी अवेयर, दैट इज ऑल. अवेयरनेस तो हमको हर एक को आता है. कभी आप खोए होते हैं, कोई पूछता है वेयर आर यू, यू spontaneously, instantly you become aware, and when you are aware there is no thought, you are out of the mind. जैसे जैसे आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, थॉट्स आएंगे, बट यू विल कीप वॉचिंग देम, यू विल बिकम विटनेस ऑफ दैट. और आप देखना, आपके मन, आप इतने लाइट हो जाएंगे. जो सिर से बोझा उतारने की बात है वो यही तो है. आपका ये भ्रम, मुझे ये करना है तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझे ये चाह पूरी हो जाए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, मेरे मन में मेरी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का समाधान हो जाए, ये सारा बोझा आपने बांधा हुआ है. और उससे जो ये नाउ है आपका, जो प्रेजेंट मोमेंट है, विच इज कंप्लीट, विच इज टोटली ब्लिसफुल, एंड दैट इज द ओनली मोमेंट विद यू. इफ दिस मोमेंट इज ऑलवेज ब्लिसफुल, सो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ अनहैप्पीनेस, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ सफरिंग, where is the question of wanting something? आपने जो ये मान लिया, जब कुछ होगा, ऐसा होगा या वैसा होगा, तब वो हैप्पीनेस आएगी. ये भ्रम है आपका. You are happy right away. Be in this moment and just be aware, intensely alert and be aware. तो आपका जो माइंड की आप ग्रिप में है, वो ग्रिप खुद हट जाती है. और रात को जब हम सोते हैं तो हमारे सेंसेस माइंड तो खुद ही शट डाउन होते हैं. और हम लोग जब सुबह को उठते हैं तो हमारे अंदर कितना अच्छी हमें सुखद अनुभूति होती है. फिर से हमारा आई का निर्माण होता है, फिर से माइंड सक्रिय होता है, फिर हम माइंड के सक्रिय में तमाम चीज़ों का हमको गिनती शुरू होती है. ये काम करना है, ये पेंडिंग है, ये बैंक के साथ प्रॉब्लम है, ये धंधे में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है. एंड यू, फिर आपका माइंड कहता है जब ये सब चीजें होंगी, देन ओनली यू कैन हैव पीस. सो यदि इस तरह से आप चलेंगे तो मृत्यु तक कुछ ऐसा होगा ही नहीं जो कंप्लीट हो जाए. सो यू आर गोइंग टू बी अनहैप्पी. सो व्हेन you are thinking of the past or you are thinking of the future, that is thought. Thought means that only, thought or imagination. That is, you are in the trap of mind. And if you are in the trap of mind, no happiness. So you have to transcend the mind. You have to be in now. Now is another name for liberation. Be still and know you are God. This is the Christ statement. और I am that I am. तो इसी को धीमे 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 करके रिपीटेडली, बी अवेयर, टेक ए पॉज हमने कहा था, गिव अटेंशन टू समवेयर आउटसाइड, एक पे फोकस करें, फिर यू ब्रिंग अटेंशन टू योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, एम आई अवेयर, एंड बी अवेयर, इंटेंसली अलर्ट, एकदम अलर्ट हो जाएं, यू विल बिकम थॉट फ्री. और आपको धीमे धीमे ये विश्वास होने लगेगा, यस आई एम दी हैप्पीनेस. ये विश्वास भी आप में घर कर गया तो उससे भी जो आपकी जो ये फॉल्स इल्यूजरी सेंस ऑफ अनहैप्पीनेस है वो हट जाएगा इस विश्वास से. तो फिर आपकी चिंता, आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे. चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे तो विचार जो है वो कम हो जाएंगे. विचार चिंताओं के कारण आते हैं, विचार आपकी वरीज के कारण आते हैं, विचार आपके किसी समस्या के लिए आते हैं कि इस समस्या का समाधान हो जाए. तो ये सारी की सारी जो है ये एक आवरण है, ये एक छलावा है, ये एक इल्यूजन है कि यू आर अनहैप्पी, यू आर नॉट कंप्लीट. सो महर्षि Raman, we are blessed, we are having his teaching, says direct path, instantaneously you are there, nowhere to go, nothing to do,
Leave all doing, leave all thinking, just be still. Just go into total silence within and out, total silence, and you are that. So आज के लिए हम यहीं पे इस चर्चा को विराम करते हैं. 5 मिनट थोड़ा बात करेंगे, फिर देन विल गो फॉर मेडिटेशन. कृपया अपनी पीठ सीधी करें, गर्दन सीधी करें, हाथों को क्लैस्प कर लें और लेग्स को क्रॉस करें. आंखें बंद और एक गहरा श्वास लेंगे. पेट को फूलने दें, श्वास को रोकें, श्वास को धीमे धीमे छोड़ें. और बॉडी को रिलैक्स महसूस करें. इसी तरीके से 2 श्वास और लें, रोकें और उनको धीमे धीमे छोड़ें. अब अपनी अटेंशन अपने चारों ओर चलते हुए अनहत नाद, साउंड ऑफ साइलेंस पे ले आए और बिना किसी बाधा के, बिना किसी ब्रेक के ट्राई टू लिसन टू साउंड ऑफ साइलेंस. अनहत नाद को सुने 2 मिनट के लिए. पूरा अटेंशन साउंड पे दें. ये साउंड, ये अनहत नाद लगातार पूरे ब्रह्मांड में, पूरे अस्तित्व में गूंज रहा है. इस गूंज को लगातार सुने. संतों ने इसको परमात्मा का संगीत भी कहा है. Let us now bring our attention, अपनी attention अपने नासिका के अग्र भाग पे ले आएं और अपनी नासिका के दोनों द्वारों से अंदर जाते हुए श्वास को और बाहर आते हुए श्वास को जागरूकता से वॉच करें, ऑब्जर्व करें. You have to have a very
वन पॉइंटेड अटेंशन, इंटेंस अटेंशन, पूरी इंटेंसिटी से, पूरी जागरूकता से अपना ध्यान नासिका के अग्रभाग पे लाएं और एक प्रहरी की तरह, एक गेट कीपर जैसे एक बिल्डिंग पे होता है, अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले हर एक विजिटर को चेक करता है, उसके प्रति सचेत रहता है, वैसे श्वास के प्रति जागरूक हो जाएं, उसको महसूस करें। बहुत बारीकी से अपने श्वास को नासिका के द्वार के अंदर जब वो जा रहा है तब देखें, और जब वो बाहर आ रहा है तब देखें, उसको महसूस करें। श्वास जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो लंबा हो, चाहे वो एक द्वार से जाता है, दोनों द्वार से जाता है, कैसा भी चल रहा है, केवल मात्र उसको महसूस करना है। जिन भाइयों बहनों को ये श्वास ऑब्जर्व करने में अभी पूरी आसानी नहीं लगती, कंफर्ट नहीं लगता, वो दिन में कई बार 30-30 सेकंड के लिए पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व करा करें। एक समय आएगा जब वो उसको ऑब्जर्व कर पाएंगे। नासिका से अंदर जाते हुए श्वास को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करने में समय लगता है। आपका फोकस इतना सुदृढ़ हो जाए कि आप बाकी सारे शरीर के विषय में भी भूल जाते हैं, केवल आपका फोकस नाक का अग्रभाग रहता है और उसमें आती जाती श्वास।
यदि आप उतनी गहराई से अपने श्वास को ऑब्जर्व कर सकते हैं, so it will lead to a very intense transformation within you. Your mind will become totally empty. कोई विचार आए उसको let go कहें. This is a very, very powerful and effective method to quieten your mind. बुद्ध परंपरा में श्वास को ऑब्जर्व करते हुए किसी और म्यूजिक या किसी और साउंड का कोई स्थान नहीं. You have to very, very silently observe your breath. Breath is very subtle. और यदि आपका ध्यान ब्रेथ से हटता है, किसी विचार पे जाता है, you let go the thought and come back to श्वास, come back to breath. Now let us express our deep gratitude to Raman Maharshi, to Nisargadatta Maharaj, other sages, Jesus Christ, who said, "Be still and know you are the God," Patri sir, and other fellow seekers. और अपने अंदर ये क्वेश्चन एड्रेस करें, हु एम आई. याद रहे ये क्वेश्चन मेंटल नहीं है और ना इसका कोई मेंटल आंसर हमको चाहिए. ये क्वेश्चन पूरी इंटेंसिटी से, पूरी जीवंतता के साथ अपने से पूछें और अपनी स्थिति को एक्सपीरियंस करें. आफ्टर यू पुट दिस क्वेश्चन, एक्सपीरियंस योरसेल्फ. There will be a sense of awareness and your focus will go to I. I पे आपका ध्यान आएगा. Who am I means turning around. This I was going outward. Now in this question we are turning it inward. So I is asking I. I is asking to I. Who am I? Coming back to yourself. और आई पे अपनी अटेंशन को पूरी तरह से लगा दें. इससे आपके अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बहुत सहजता आनी चाहिए. बस आई पे आपका ध्यान रहे. आई पे पूरा ध्यान. You may put the question, am I aware? And see your awareness. See you become aware. Immediately you put this question. Experience your state after putting this question.
इससे आप अंतर्मुखी हो जाते हैं इस क्वेश्चन से। एम आई अवेयर? अभी आप अपने अंदर एक बार आई को देखें कि आई कहाँ से उठ रहा है। जैसे ही आई उठता हुआ दिखाई दे, जैसे ही आप आई बोलेंगे, फ्रॉम समवेयर आई इज अराइजिंग, वहीं पे 100% अटेंशन अपनी वहां पे रखें। दैट्स ऑल। आई पे आपका अटेंशन कांस्टेंट रहना चाहिए, जैसे बस आई पे आप लॉक हो गए हो। जहां से आई उठा, आइडेंटिफाई किया, वहां पे पूरी तरीके से आपकी अटेंशन टोटली आई पे रह जाए, बस दस और सहज भाव से। बार बार ना हो कि आई आप फिर देख रहे हैं, फिर अटेंशन जा रही है, फिर छूट रही है। जस्ट रिमेन देयर ग्राउंडेड एट दैट आई, अटेंशन टोटली आपकी वहीं पर है, बस सहज भाव से। अपने अंदर आई को उठते हुए जहां से देखें, जहां से आई का उत्पत्ति हो रहा है, ब्रॉडली। डोंट गो टू मच इनटू डेप्थ कि कहाँ से उठ रहा है, बस महसूस करें मेरे अंदर आई उठ रहा है। वहीं अपनी अटेंशन को पूरी तरह से लगाना है।
लगातार आई पे अटेंशन बनी रहे. You will find you will become totally still. आपका बॉडी माइंड सब पूरा स्टिलनेस में चला जाएगा यदि आपकी अटेंशन कॉन्स्टेंटली आई पे लग जाती है तो. पूरा ध्यान आई पे रखें. चाहे तो आई सेंस को फील करें. जस्ट गो इनटू अ डीपर फीलिंग ऑफ आई और उस पे बने रहें. पूरी तरह से गेट एब्जॉर्ब इनटू आई फीलिंग. We can continue for another 5 minutes or more.